नमस्कार दोस्तों, पर्वतों के बारे में आपको कई सारे वीडियोस, आर्टिकल्स या ब्लॉग्स के जरिए जानकारी मिलती ही रहती है। इसलिए मैं इस वीडियो में कोई नई जानकारी ना देते हुए सिर्फ उसी जानकारी को एकदम सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम जानेंगे पर्वत, उसके प्रकार और विश्व भर में पाए जाने वाले मुख्य पर्वत। इन सभी की जानकारी आज के इस वीडियो के भाग 1 यानी पार्ट 1 में हम जानने की कोशिश करेंगे। पर्वत, जिसे हम गिरी, अचल, भूमिधर, माउंटेन जैसे कई नामों से जानते हैं और इसकी कई सारी अलग अलग व्याख्याएं भी की गई है, लेकिन कुछ हद तक ये व्याख्याएं या ये जानकारी हमारी समझ से थोड़ी सी परे होती है। इसलिए सरल भाषा में अगर हम कहें तो पर्वत यानी जमीन के ऊपर वह बहुत अधिक ऊपर उठा हुआ भाग जो आसपास की जमीन से बहुत अधिक ऊंचा होता है और जो प्रायः पत्थर ही पत्थर होता है। पर्वत और पहाड़ी में अंतर है। जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर से अधिक होती है उन्हें पर्वत या माउंटेन कहा जाता है, जबकि जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 1000 मीटर से कम होती है उन्हें पहाड़ी यानी हिल कहा जाता है। भूस्थल पर अनेक प्रकार के पर्वत पाए जाते हैं। ये पर्वत अपनी आयु, ऊंचाई, स्थिति, निर्माणकारी प्रक्रिया, बनावट आदि की दृष्टि से एक दूसरे से इतने भिन्न, इतने अलग होते हैं कि कोई भी दो पर्वत एक दूसरे जैसे बिल्कुल नहीं होते हैं। प्रोफेसर फिंच ने पर्वतों को उनकी ऊंचाई के आधार पर 4 भागों में वर्गीकृत किया है। वह 4 भाग कुछ इस प्रकार से है। पहला प्रकार है निम्न पर्वत या लो माउंटेन्स, जिनकी ऊंचाई 2000 से 3000 फीट तक होती है। दूसरे है कम ऊंचे पर्वत यानी रफ माउंटेन्स, और इन पर्वतों की ऊंचाई 3000 से 4500 फीट तक होती है। तीसरे है साधारण ऊंचे पर्वत या रग्ड माउंटेन्स। इन पर्वतों की ऊंचाई 4500 से 6000 फीट तक होती है। अधिक ऊंचे पर्वत यानी सिसान माउंटेन्स, यह चौथा प्रकार है, और इन पर्वतों की ऊंचाई 6000 फीट से अधिक होती है। वैसे तो संपूर्ण विश्व में कई सारे पर्वत स्थित है, लेकिन विश्व के 7 महाद्वीपों के यानी 7 कॉन्टिनेंट के हिसाब से 7 प्रमुख पर्वत हम देखें तो 7वें स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया का कोसियुस्को पर्वत, जिसकी ऊंचाई 7310 फीट यानी 2228 मीटर है। छठे स्थान पर है अंटार्कटिका में स्थित विंसन मैसिव पर्वत, जिसकी ऊंचाई 16050 फीट यानी 4892 मीटर है। 5वें स्थान पर है यूरोप में स्थित एल्ब्रुश पर्वत, जो कि साउथ वेस्टर्न रशिया में है, और इस पर्वत की ऊंचाई 18510 फीट यानी 5642 मीटर है। चौथे स्थान पर आता है किलिमंजारो पर्वत, जो कि अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है, और इस पर्वत की ऊंचाई 19341 फीट यानी 5895 मीटर तक है। तीसरे स्थान पर है उत्तरी अमेरिका का मैककिनले पर्वत, जिसे डेनाली पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्वत अलास्का में स्थित है, और इस पर्वत की ऊंचाई 20320 फीट यानी 6194 मीटर तक है। दूसरे स्थान पर है दक्षिण अमेरिका का एकांकागुआ पर्वत, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है। इस पर्वत की ऊंचाई 22840 फीट यानी 6962 मीटर है। और प्रथम स्थान पर आता है, जी हाँ, बेशक आपको पता रहेगा, एशिया में स्थित माउंट एवरेस्ट पर्वत, जो कि नेपाल में स्थित है, और इस पर्वत की ऊंचाई 29035 फीट यानी 8850 मीटर है। इस पर्वत को नाम दिया गया ब्रिटिश सर्वेयर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर सन 1856 में यानी 19वीं सदी में। जॉर्ज एवरेस्ट भारत के पूर्व सर्वेयर जनरल रहे थे। इसके अलावा और भी कई सारे पर्वत हैं जो संपूर्ण विश्व में स्थित है। वैसे तो विद्वानों ने अलग अलग आधार पर पर्वतों का वर्गीकरण किया है, जो मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला प्रकार है वलित पर्वत अथवा मोड़दार पर्वत, जिसे फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। ये पर्वत पृथ्वी की हलचल के कारण एक स्थूल वलन अथवा कटक के रूप में ऊपर उठ गए हैं, जिनका निर्माण वलन नामक भूगर्भिक प्रक्रिया के तहत हुआ है। ऐसा देखा जाता है कि वलित पर्वत प्रायः महाद्वीपों के किनारों पर अवस्थित है। आज के युग में सभी बड़े पर्वत वलित पर्वत है, जैसे कि एशिया में हिमालय, यूरोप में आल्प्स, उत्तरी अमेरिका में रॉकी
तथा दक्षिणी अमेरिका में एंडीज। यह सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। पर्वतों का दूसरा प्रकार है भ्रंश अथवा खंड पर्वत, जिन्हें ब्लॉक माउंटेन्स भी कहते हैं। इनका निर्माण तनाव व खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। खिंचाव के कारण धरातलीय यानी जमीन के निचले भागों में भ्रंश या दरारें पड़ जाती है, जिस कारण धरातल यानी जमीन का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है तथा कुछ भाग नीचे धंस जाता है। इस प्रकार दरारों के नजदीक ऊंचे उठे भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं, जैसे कि फ्रांस का वॉसजेस, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, भारत का विंध्याचल एवं सतपुड़ा तथा पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज। यह सभी भ्रंश पर्वत के ही उदाहरण हैं। तीसरा प्रकार है ज्वालामुखी पर्वत यानी वोल्केनिक माउंटेन्स। जब ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा गाढ़ा होता है तो वह अधिक दूर तक नहीं फैल पाता है और ज्वालामुखी के मुख के पास ही जमकर एक पर्वत का निर्माण करता है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जापान का फ्यूजियामा तथा म्यांमार का पोपा अम्लीय लावा से बना ज्वालामुखीय पर्वत है, जबकि हवाई द्वीप समूह का मोना लोआ पर्वत क्षारीय लावा से बना ज्वालामुखीय पर्वत है। इनके अलावा कोकोटोपैक्सी और चिचिम्बोरेजो पर्वत इक्वाडोर, मेयोन पर्वत फिलीपींस तथा फ्यूजियामा पर्वत जापान, यह सभी ज्वालामुखीय पर्वत के ही उदाहरण हैं। चौथा प्रकार है अवशिष्ट पर्वत, जिन्हें रेसिडियोल या रेलिट माउंटेन्स भी कहते हैं। नदी, वायु, हिमनदी जैसे अपरदन के कारक प्राचीन कालीन उच्च भूभाग को अपरदन के द्वारा कुरेद देते हैं। इनके बाद बाकी बचे हुए भाग को अवशिष्ट अथवा घर्षित पर्वत कहते हैं। भारत में नीलगिरी, पारसनाथ तथा राजमहल की पहाड़ियाँ तथा मध्य स्पेन के सियरा, अमेरिका के मेसा एवं बूटे की पहाड़ियाँ अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के पार्ट 1 में यानी भाग 1 में हमने जाना कि पर्वतों की व्याख्या, पर्वतों के प्रकार और विश्व भर में पाए जाने वाले मुख्य पर्वत। पार्ट 2 में हम देखेंगे कि पर्वतों का हमारे सृष्टि चक्र में योगदान, पर्वतों से हमें होने वाले फायदे और आगे की पीढ़ी के लिए पर्वतों का रहना कितना महत्वपूर्ण है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, नई वीडियोस के अलर्ट पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के बारे में आपके सवाल, सुझाव कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर करें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी लग रही हो तो ये सभी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, जो कि मुझे आगे की वीडियो में इम्प्रूवमेंट करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। बहुत जल्द मिलेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। ख्याल रखें अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।